विचार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। एक विचार है और एक हम है। जैसे हम कहें समुद्र है, समुद्र में लहर है। आकाश है और आकाश में बादल है। आकाश में बादल ना हो फिर भी आकाश है। समुद्र में लहर ना हो फिर भी समुद्र है। उसी प्रकार हम में विचार ना हो फिर भी हम हैं। विचार है बाहर, हम इसे अपने भीतर सूक्ष्म रूप में ले जाते हैं। हमारे पास विचार के ले जाने के लिए 7 द्वार हैं। हमारे पास 2 आंख हैं जिसे हम दृष्टि के रूप में ले जाते हैं। हमारे पास 2 कान हैं जिसे हम ध्वनि के रूप में ले जाते हैं। हमारे पास एक नाक में 2 छिद्र हैं जिससे हम सुगंध के रूप में ले जाते हैं। हमारे पास एक मुंह है जिसमें जीवा है जिसे हम स्वाद के रूप में ले जाते हैं। इन 7 द्वारों से हम विचारों को, बाहरी विचारों को अपने भीतर ले जाते हैं। और यह विचार जब हमारे भीतर जाते हैं तो जैसे समुद्र में एक लहर का आता है, जाता है, मिटता है और बनता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी विचारों का आना जाना लगा रहता है। जिस विचार से हम अपने आप को जोड़ते हैं उसमें एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। विचार में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। जब हम उसमें अपना आप को जोड़ देते हैं, हम उससे जुड़ते हैं, तब उसमें एक शक्ति पैदा होती है। जैसे हम कहें हम एक चुंबक की तरह हैं जो अपने ही, जिस तरह अगर हम किसी चीज पर विचार करते हैं तो उससे संबंधित जो भी विचार है उसकी जो ताकत है वह अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के विचार हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, एक अच्छा और एक बुरा, और एक विध्वंस का और एक सृजन का है। हम अपने ही, अब हमें कौन से विचार लेना है यह हमारे ऊपर निर्भर है। हमें चुनाव का पूर्ण अधिकार है कि हम क्या ले जाते हैं। और हम अपने ही विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं, हम दूसरे के भी विचारों से प्रभावित होते हैं। जैसे कहें कि अगर हम किसी के व्यक्ति के पास जाते हो जो हमसे खुश होता हो, आनंदित होता हो, प्रेम करता हो, तो जब उस व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो उसका असर हमारे खून पर पड़ता है। हमारे खून में WBC की मात्रा 1500 बढ़ जाती है। WBC व्हाइट ब्लड सेल है, श्वेत रक्त कोशिका है। यह हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है, लड़ने का काम करता है। अगर हमारा शरीर कहीं कट गया हो या घाव हो गया हो तो उस पर एक मवाद, एक देखते हैं कि रक्त का थक्का जम जाता है, वह WBC ही अपना काम करता है ताकि बाहर के जो बैक्टीरिया है, बाहर के जो वायरस है, वह हमारे भीतर प्रवेश ना करे, उससे हमारा रक्षा करना है। उसे हम मेडिकल साइंस में उसे रक्षा कवच करता है। अगर वही हमारा शरीर का प्रहरी है या रक्षा करने का काम करता है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो हमसे नफरत करता हो, नफरत उसके भीतर नकारात्मक विचार हो, ईर्ष्या का भाव हो, तो तत्काल हमारे खून में -1600 WBC की कमी आ जाती है। जब हम दूसरे के विचारों से इतने प्रभावित होते हैं तो तब हमारे भीतर जो हम अच्छे और बुरे विचार को अपने भीतर ले जाते हैं तो वो हमारा क्या करता होगा, कितना हमारा एक विचार जो हम अच्छे अगर विचार चले जाए तो वह हमारा सृजन कर सकता है, और नकारात्मक चले जाए तो वह विध्वंस कर सकता है। हमारा शरीर इतना जानता है कि बाहर के वायरस को भीतर नहीं लेना है, लेकिन हमारे पास 7 द्वार दिए गए हैं और इन 7 द्वारों पर कोई प्रहरी नहीं है। हमें कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं और कुछ भी लेकर चले जाते हैं। इस पे द्वार होना चाहिए, नकारात्मकता को रोकने का द्वार होना चाहिए, गलत विचारों पर पूर्ण रूप से रोक होनी चाहिए। हम गलत विचार को अपने भीतर नहीं ले जाना चाहिए। नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। नकारात्मक लोग ऐसा है जैसे अगर हम कहें कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए वह व्यक्ति बच सकता है, किसी को कैंसर हो जाए वह भी व्यक्ति बच सकता है, लेकिन कोई हमारे भीतर नकारात्मक विचार डाल दे तो वह व्यक्ति नहीं बच सकता है। और अगर वो खून में शामिल हो जाए तो वह DNA में शामिल हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, अब उसको खून की ही बदलने की आवश्यकता है, और वो खून बदलाहट होगी नहीं। हम कितना खून बदलेंगे, नहीं बदल सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी हो अच्छे विचार ही हम करें, शुभ के ही विचार करें, मंगल की ही विचार करें। शुभ का जो विचार है, सृजन का जो विचार है वह है स्वभाव, और बुरा विचार जो है, नकारात्मक विचार है, वह है प्रभाव। तो हमारे चारों ओर जो है ऊर्जा का एक प्रवाह है, हमारे चारों ओर ऊर्जा का प्रवाहित हो रही है। और जब हम जिस विचार को अपने भीतर चिंतन करते हैं या विचार उस पर करते हैं, उससे संबंधित जो भी विचार है हमारी ओर आकर्षित होता है। अगर हम कहें कि अगर जब हम शुभ का विचार करते हैं तो शुभ की जितनी भी शक्तियां हैं
तरंग रूप में वह हमारी ओर प्रवाहित होने लगती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो वह हमारी तरंगें प्रवाहित होने लगती है। लेकिन हम कहें वह दिखता क्यों नहीं, वो सूक्ष्म रूप में वो हमें नहीं दिखेगा। अगर हम कहें कि आजकल हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, उसमें सिम का यूज करते हैं, तो अगर हम एयरटेल का सिम यूज करते हो तो वहाँ जियो भी है, वोडाफोन है, आइडिया है, उसका सिग्नल हमारा मोबाइल नहीं पकड़ पाता, हमारा सिम कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। लेकिन जब जियो का लगाता है तो एयरटेल वाला कम्युनिकेट नहीं करता। लेकिन हम 4 मित्र हैं और चारों एक ही जगह बैठकर चारों अलग अलग प्रकार के सिग्नल का यूज करते हैं तो चारों में अपना अपना सिग्नल पकड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर जो शक्तियां हैं, जो प्रवाह है, वही मौजूद है। बस हम जिससे कम्युनिकेट, जिससे अपने आप को जोड़ते हैं, उससे जो संबंधित शक्ति है, तरंग है, वह हमारी ओर प्रवाहित होने लगता है। अगर हम कहें हमारे पास टीवी है, टीवी में हजारों चैनल्स हम देखते हैं, तो लेकिन जब हम किसी एक चैनल को देखते हैं तो दूसरा चैनल हमें दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर सोनी टीवी देखते हो तो कलर्स पर क्या दिख रहा है हमें पता नहीं है, कलर्स को जब देखते हैं तो सोनी पे क्या दिख रहा है हमें पता नहीं है। तो यही चीज है हमारे विचारों में। जब हम सकारात्मक विचार को देखते हैं तो नकारात्मक की वहाँ कोई प्रभाव नहीं होती है। जब हम नकारात्मक में होते हैं तो सकारात्मकता, हमारा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ नहीं होता है, मौजूद वही, लेकिन उससे संबंधित विचार हमारे पास नहीं आ पाते हैं। हम जिस विचार में होते हैं उसी विचार से संबंधित हमारे पास आता है। हमें जो जानकारी चाहिए उसी प्रकार की आती है। अगर हम कहें गूगल पर सर्च करते हैं किसी विचार से, किसी शब्द को नोट करते हैं तो उससे संबंधित जो नॉलेज है वही आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। यही हमारे जीवन का जो सृजन का है और शुभ का जो है, तो हम शुभ का जब चिंतन करें तो शुभ की शक्तियां हमें मिलती है। जब अशुभ का हम चिंतन करते हैं तो अशुभ की शक्तियां हमारे पास आती है। यही विचार का खेल है। यह विचार से हम, इस शक्ति से हम अपना सृजन भी कर सकते हैं, अपना विनाश भी कर सकते हैं। कभी हम लोगों ने ख्याल नहीं किया कि जब कभी हम दुखी होते हैं या चिंतित होते हैं तो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। तो जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो हम तो व्यक्ति वही हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं और फिर उधर से हम लौटते हैं तो हम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कारण क्या है? कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि जब हम मंदिर गए हैं तो वहाँ जो ऊर्जा बह रही है वो सकारात्मकता की है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि जो भी मंदिर जाता है वहाँ शुभ की ही कामना करता है, मंगल की ही कामना करता है, वहाँ कोई किसी की अमंगल की कामना नहीं करता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे चारों ओर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमारे आव भाव को बदलता है और हमारे भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा में चेंजिंग होता है। जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हम कुछ बदल जाते हैं। मंदिर को इसी ख्याल से बनाया गया है जैसे जब हम दुखी हों तो उसमें कुछ जाकर ऊर्जा अपने आप को प्राप्त करें। जैसे आजकल हमारे पावर स्टेशन बनता है, जैसे कि कहीं भी बहुत सारा पावर स्टेशन है, जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो चार्जिंग की आवश्यकता है, उसी प्रकार मंदिर भी जब हम मायूस हो, दुखी हो, तो वह हमारा पावर स्टेशन है जहां हम अपने आप को चार्ज करते हैं सकारात्मक ऊर्जा से। जब हम इतने सकारात्मक ऊर्जा से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है तो नकारात्मक को हम अपने पास क्यों रखें, क्यों ना हम उसे दूर हटा दें। अगर कोई हमारे भीतर, हमारे घर में कोई कचरा फेंक जाए तो हम उससे झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे भीतर, हमारे चारों ओर कोई गलत विचार डाल देता फिर भी हम उससे कुछ नहीं करते, कुछ भी ले लिए हम चले जाते हैं। नहीं, हमारे चारों ओर जो ऊर्जा का प्रवाह है हम उसमें सकारात्मकता ही लें, उससे पॉजिटिव एनर्जी ही लें। नकारात्मकता एक ऐसा है जो अपनी तो जिंदगी बर्बाद करता ही है, पता नहीं वो कितनी को जिंदगी बर्बाद कर देता। अगर हम कहें कि आग हो और आग से जब धुआं निकलता हो तो अग्नि से जब धुआं निकलता तो हम कहते हैं जहां जहां धुआं वहां आग है। लेकिन धुआं तो इस बात का प्रतीक है कि जहां जो अग्नि जल रही है उसमें अशुद्धता है, शुद्ध रूप में नहीं है। तो अग्नि का शुद्ध स्वभाव धुआं नहीं है, उसका तो शुद्ध स्वभाव प्रकाश है, उष्मा है। लेकिन जब उसका जो कच्चा है वो अभी गीला है, उसका प्रभाव है। तो बुराई का प्रभाव होता है, वो प्रभावित ज्यादा करता है। अच्छाई का स्वभाव होता है, वह अपने आप में ही आनंदित होता है, उसमें स्वभाव ही आनंद है। इसी प्रकार हमारे जीवन में स्वभाव का ही, अच्छे विचारों का ही आवागमन हो। हम अच्छे, हमारा अच्छी विचार शुभ का हो, सत्य का हो और सुंदर का हो। इसलिए इस दुनिया में सत्य, शिवम और सुंदरम, यही 3 विचार शुभ हैं।
हमारे जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, इसके लिए हम सदा अच्छे का विचार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। आपने हमें इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।